तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम भाई। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का जो पेपर हुआ था, पिछला पेपर है, उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और कौन कौन से पर्सन यहाँ पर आए थे उसको हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी है हमारा जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको सबसे पहले स्टडी होम ऐप को डाउनलोड करना है और साथ ही आप दोस्तों यहाँ पर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और दोस्तों फ्री कोर्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और दोस्तों यहाँ पर जो फ्री कोर्स है उनकी और टोटल वीडियोज हैं, उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज या टेलीग्राम पे आप चेक करना और आपको यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, जिसमें आपको फ्री कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही आपकी क्लासें शुरू हो जाएगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट सटासट सेशन का एक पार्ट है और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इस पेपर में टोटल 100 पर्सन आए थे। 100 में से प्रथम 40 पर्सन है आपके जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के थे और बाकी 40 से 100 तक पर्सन है वो आपके ड्राइविंग और टेक्निकल पार्ट के हैं। पर्सन 41, ट्रक में व्हील ब्रेकिंग की कौन सी प्रणाली लगाई जाती है? ट्रकों में आपको पता होगा मैकेनिकल होता है, एक हाइड्रोलिक होता है, एक न्यूमेट्रिक होता है, एक इनमें से कोई नहीं। यहां पर मैकेनिकल ब्रेक वो होते थे जिनमें किसी भी प्रकार की हाइड्रोलिक यानी कि पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जो एक होता है देखो मतलब मैनुअल जो ब्रेक होते हैं, मैनुअल आप लगाते हैं। एक होता है दोस्तों यहाँ पर पावर वाले ब्रेक। पावर वाले ब्रेक होते हैं ना, वो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकते हैं, वैक्यूम ब्रेक हो सकते हैं, एयर प्रेशर ब्रेक हो सकते हैं। तो जो ट्रकों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो ब्रेक न्यूमेट्रिक टायर होते हैं। न्यूमेट्रिक टायर का मतलब होता है हवा से काम करने वाले ब्रेक, यानी कि एयर प्रेशर ब्रेक की बात यहाँ पर हो रही है। तो ट्रकों में कौन सा होता है? न्यूमेट्रिक यानी कि एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं। प्रश्न संख्या 42, जीप में खलिस्तान का प्रयोग किया जाता है? मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, एयर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जीप जो होती है, जीप में छोटी गाड़ियां होती है, लंबी गाड़ियों में हमेशा हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं और हेवी गाड़ियों में एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं। यहां पर कम समय में अधिक जानकारी हमेशा से फार्मूला रहा है। और आपको अगर यहां फास्ट वीडियो देखने की आदत नहीं है तो आप इस वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं। यहां पर कम का भी ऑप्शन दिया गया है, ज्यादा का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अपने हिसाब से स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जीप में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं ब्रेक में कौन सी ग्रेड का ऑयल डलता है, तो डॉट 3 या डॉट 4 ग्रेड का ऑयल डलता है। मात्रा पूछे तो लगभग 250 ml के आसपास आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है छोटी गाड़ियों में जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक इस्तेमाल होता है। गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु, एक बिना गियर की बात आ जाती है। बिना गियर का पूछे तो आपको यहां पर 16 साल बताना है और गियर वाली पूछे, गियर वाली कोई भी गाड़ी हो तो वहां पर अगर आपको चलानी है तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट गाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर 20 साल की उम्र आपके पास में हो सकती है। प्रश्न 44, यदि गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किस प्रकार का बोर्ड लगाया जाना चाहिए? बोर्ड गाया जाना चाहिए या लगाया जाना चाहिए? 100 किलोमीटर जो स्पीड होती है ना प्रति घंटे की रफ्तार, जो वो काफी ज्यादा होती है, तो यहां पर आपको बड़ा संकेत लगाना पड़ेगा तभी वो दिखेगा, नहीं तो स्पीड में चलने से छोटे संकेत नजर नहीं आते हैं। इसलिए जहां पर गाड़ी स्पीड चलेगी वहां संकेत कौन सा होगा? बड़ा होगा। प्रश्न 45 है, गति सीमा से अधिक गति में चलाने पर क्या पेनल्टी हो सकती है? मतलब कि जो गति सीमा आपकी, इसकी लिमिट होती है जिसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 112 में किया गया है और प्रत्येक व्हीकल के लिए एक निर्धारित जो लिमिट है वो बताई गई है। तो यहाँ पर जो आप मैक्सिमम जो गति सीमा है उसको पार करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर ये गैर कानूनी है और इसके लिए आपको यहाँ पर दंड दिया जा सकता है। जुर्माना, दोष, असंबद्ध लाइसेंस खो देना, सभी काम हो सकते हैं। आप सभी को पता होगा धारा 183 इसके संबंध में उल्लेख करती है और जो छोटी गाड़ियों के लिए 1000 से 2000 तक का जुर्माना और बड़ी गाड़ियों के लिए 2000 से 4000 तक का जुर्माना होता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपका जो लाइसेंस है, डीएल है, वो सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, फ्री व्हीलिंग क्रियाविधि में होता है एक प्लेनेटरी गियर, एक ट्रांसमिशन, एक ओवर रनिंग क्लच, एक प्रोपेलर शाफ्ट। फ्री व्हीलिंग क्रियाविधि, तो फ्री व्हीलिंग क्रियाविधि में क्या होता है? एक ओवर रनिंग क्लच होता है ना, तो इसके इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक ट्रांसपोर्ट वाहन को कैसे पहचान सकते हैं? ट्रांसपोर्ट वाहन की पहचान ये होती है, उसकी जो नंबर प्लेट होती है, आरसी प्लेट या नंबर प्लेट बोल दो, तो उसका जो रंग होता है येलो कलर होता है। कैसा होता है? येलो कलर होता है, तो इसे हम पहचान सकते हैं। मतलब कि वाहन की नंबर प्लेट को देख के आप ट्रांसपोर्ट गाड़ी की पहचान है वो आराम से कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सीट बेल्ट केवल तब पहनना आवश्यक होता है जब ट्रैफिक या मौसम की स्थिति खराब होती है। सीट बेल्ट केवल तब पहनना आवश्यक होता है जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति रफ्तार पर गाड़ी चल रही होती है। केवल ड्राइवर और यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। सीट बेल्ट पहनना चाहिए तब भी जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर या कभी भी रुकती है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि सीट बेल्ट आप जब भी गाड़ी को रवाना करते हैं, रवाना करने से लेके गाड़ी से उतरेंगे नहीं तब तक आपको यहां पर सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अब आंधी आए चाहे बारिश आए चाहे आपकी गाड़ी जो ट्रैफिक पर रुके न रुके, चलती रहे धीरे चले, यहां पर उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको सीट बेल्ट, गाड़ी की सीट पर अगर आप बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको यहां पर सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो धारा 194 बी के तहत 1000 के जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। प्रश्न संख्या 49, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया। कब किया गया? लेटेस्ट जो संशोधन है 2019 में किया गया और ये 5वां संशोधन है भाई। ठीक है, 1988 में अधिनियम बना था और इसमें अब तक 5 बार संशोधन है वो हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये जो संकेत है यू के आकार का है और इसको गोल आकृति में है और काट दिया गया है, मतलब कि यू टर्न नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदेशात्मक संकेत है। स्टॉप साइन का आकार होता है, स्टॉप साइन है वो अष्टकोण आकार में होता है और हमेशा ये आदेशात्मक संकेत होता है। ठीक है ना, आदेशात्मक। ये गोल आकृति में नहीं होता, इसका अपवाद है। एक गिव वे का चिन्ह और एक अष्टभुजाकार जो अष्टकोण में होता है। तो ये दो अपवाद होते हैं, गोल में आकार में नहीं होते। एक निर्मित क्षेत्र के भीतर सामान्यतः या डिफॉल्ट गति सीमा क्या हो सकती है? एक निर्मित क्षेत्र के भीतर सामान्यतः, निर्मित क्षेत्र का मतलब है किसी, आप अगर शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन एरियाज आ जाए तो वहां पर आपकी गाड़ी की गति सीमा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 53 है, शिक्षार्थियों की लाइसेंस की वैधता होती है, मतलब लर्निंग लाइसेंस जो होता है उसकी वैधता आप सभी को पता है 6 महीने तक होती है। और जो MVA है, मोटर वाहन अधिनियम, इसकी धारा 7 है, इसके तहत जारी किया जाता है। आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्म संख्या आप कौन से में करेंगे? 2 में करेंगे। LL को जारी कौन से में किया जाता है? फॉर्म संख्या 3 में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 है, एक लेवल क्रॉसिंग तक पहुंचने पर जहां स्टॉप लिखा होता है और कई स्टॉप लाइन नहीं होती है, ड्राइवर को रुकना चाहिए स्टॉप चिन्ह के ऊपर। जहां पर स्टॉप लाइन नहीं है, स्टॉप का चिन्ह है, तो चिन्ह से पहले आपको रुक जाना चाहिए, है ना, एक लेवल क्रॉसिंग पर आप जब पहुंचते हैं तो। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने है। ट्रैफिक चिन्हों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ट्रैफिक चिन्ह जो होते हैं वो 3 प्रकार में होते हैं और आप सभी को पता है। सबसे पहला कंपल्सरी जो हो गया, नंबर 2 कॉशनरी हो गया, नंबर 3 इन्फॉर्मेटरी हो गया। तो यहां पर जो संकेत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 56 है, क्लियरेंस टाइम किसके द्वारा इंगित किया जाता है? क्लियरेंस टाइम का मतलब है किसी चीज को खाली करना और ये हमेशा एम्बर कलर से दर्शाया जाता है। क्लियरेंस का मतलब है खाली करना या वहां से आपको जल्दी से निकल जाना। बाय द वे, आप येलो लाइट के होने के साथ साथ आप चौराहे में एंटर कर जाते हैं तो फिर आपको गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए और इससे क्लियरेंस टाइम को यहां पर एम्बर कलर से दर्शाया जाता है, यानी कि आपको चौराहे को जल्दी से जल्दी आपको यहां पर है खाली कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या एक ड्राइवर को हमेशा अधिकतम वैध गति पर चलना चाहिए? तो यहां पर बात है नहीं चलना चाहिए, केवल तब जब परिस्थिति अनुमति देती है और यदि ऐसा करना सुरक्षित होता है तभी आपको अधिकतम वैध गति पर, जैसे कि मैक्सिमम जो गति सीमा है, कहने का मतलब है मैक्सिमम गति सीमा माना कि 60 है, तो क्या हमेशा 60 से चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। अगर परिस्थितियां अनुकूल है तभी आप 60 पे चले, नहीं तो वरना और भी कम आप कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न 59, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को जाने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए, यानी ऐसे कौन से वाहन हैं जिनको जाने के लिए हम प्राथमिकता से रास्ता देते हैं और उनको जगह देते हैं? तो ये होते हैं आपके एम्बुलेंस और फायर सर्विस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर धारा 194 ए आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर करती है। तो ये अच्छा नहीं होता जुर्माना भरना। जब किसी संकेत का उल्लंघन होता है तो कौन सा अपराध हो सकता है? चेतावनी देने वाला, अनिवार्य सूचना, दोनों सूचनात्मक और सावधानी। आप सभी को पता है जब उल्लंघन होता है तो कौन सा अपराध हो सकता है? तो ये एक प्रकार का अनिवार्य संकेत होता है। अनिवार्य संकेत का पालन करना जरूरी होता है, वरना आपके ऊपर जुर्माना धारा 177 के तहत लगाया जा सकता है, जो कि 500 रुपये कम से कम हो सकता है। प्रश्न 62, एक निजी ड्राइव करने के रास्ते के निकट ड्राइवर को कहां पार्क करने की अनुमति होती है? एक निजी ड्राइव करने के रास्ते के निकट ड्राइवर को कहां गाड़ी को पार्क कर सकते हैं? ड्राइव करने के रास्ते सहित रास्ते में कहीं भी ड्राइवर पार्क कर सकता है, किनारे के किसी भी स्थिति में, और दोनों ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है किनारे पर आपको करनी है, और दूसरी बात किनारे पर अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग सही स्थिति में आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 चक्कों वाले
वाहनों में किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम व्यवहार किया जाता है, मतलब किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो दो चक्कों का मतलब दो पहिए वाहन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल होती है, जिसमें एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वाले कहां चलते हैं? बिना फुटपाथ की बात है तो आपको राइट में चलना चाहिए, राइट में चलना चाहिए, नहीं तो लेफ्ट में चलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 अधिकतम पावर के लिए व्यवहार किया जाता है। एक फर्स्ट गियर का, सेकंड का, टॉप का, इनमें से कोई नहीं। अधिकतम पावर की पूछिए तो आप सभी को पता है पावर ज्यादा चाहिए, मतलब पावर का मतलब है टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो प्रथम गियर का इस्तेमाल करेंगे। और स्पीड ज्यादा चाहिए, स्पीड ज्यादा चाहिए तो टॉप गियर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तरह से ट्रैफिक में नुकसान पहुंचाता है? औसत यात्रा में गति में वृद्धि, सिग्नल प्रणाली का अधिक प्रभावी समन्वय, वाहन को अधिक स्ट्रीम लाइन में चलना, ओवरटेक करने की अधिक संभावना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाता है वो है ओवरटेक करने की अधिक संभावना जो होती है ना, वो ट्रैफिक में नुकसान पहुंचाती है। प्रश्न संख्या 67 रस्तों के दोनों तरफ पर संपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, यानी रस्तों के दोनों तरफ, दो तरफा जो रास्ते होते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पूछे हैं। आप सभी को पता होगा इस प्रकार का जो रास्ते होते हैं। और यहां पर जो सड़क मैं बना रहा हूं, एक सड़क ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, दो तरफा सड़क हो गई है। अब यहां पर आप इसमें करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, ये गाड़ी है यहां गई तो पहला पॉइंट ये कॉन्फ्लिक्ट है, सीधी जाएगी तो ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, निकल गई, तीसरा यहां पर ये आ जाएगा, चौथा यहां पर आ जाएगा और पांचवा यहां पर आ जाएगा। तो इस पर सॉरी छठा, तो यहां पर कौन कौन से हो गया आपको देख पा रहे होंगे, एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया। 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यानी टकराव बिंदु यहां पर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाएगा? डी, आंसर सी हो जाएगा। इंजन की चक्कर गति द्वारा मापी जाती है। आप सभी को पता होगा चक्कर गति का मतलब है इंजन शाफ्ट, चक्र गति का मतलब है इंजन शाफ्ट की जो घूर्णन गति है उसको नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं? टेकोमीटर के द्वारा। इस टेकोमीटर को साथियों आरपीएम मीटर के नाम से भी जानते हैं और आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आप सभी को पता होगा कि ये इंजन की शाफ्ट की घूमने की गति को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 69 है सड़क के चिन्हों के लिए निर्देशकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। आईआरसी 6, आईआरसी 21, आईआरसी 67, आईआरसी 97। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा आईआरसी की पूरी नाम होता है इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि संकेतों के प्रकाशन का काम करता है। क्या काम करता है? संकेत प्रकाशन का काम करता है। आईआरसी की स्थापना सन 1934 में होती है। और आप सभी को बताना चाहूंगा जो संकेत होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं 3 प्रकार के संकेत है, तो इनका प्रकाशन का काम जो है आईआरसी ही करती है। और यहाँ पर वर्तमान समय में जो भारत में संकेत चल रहे हैं वो आईआरसी के संकेत, आईआरसी 67 2012 में इनका प्रकाशन किया गया, वो अभी काम में हम ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस रास्ते पर वन वे सूचित करता है उसमें आपको रिवर्स गियर में गाड़ी कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का व्यवहार किया जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? आप सभी को पता होगा बहुत अधिक नॉकिंग होगी और इंजन काम नहीं करेगा। डीजल इंजन में पेट्रोल का व्यवहार किया जाए, आप सभी को पता होगा कि पेट्रोल इंजन है, इसका इग्निशन पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब कि इसको जलाने के लिए हमें स्पार्किंग की आवश्यकता होती है। डीजल इंजन है, इसकी इग्निशन पॉइंट कम होता है, जिससे ये कम समय में मतलब कि कम टेम्परेचर भी जल जाता है। इसलिए आपको पेट्रोल को जलाने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ना। तो इसका क्योंकि जो इसका जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट होता है ना वो ज्यादा होता है डीजल का, सॉरी पेट्रोल का, और डीजल का कम होता है। डीजल का सेल्फ इग्निशन पॉइंट है वो टेम्परेचर 210 डिग्री के आसपास ही होता है, पेट्रोल का 245 से 280 के आसपास का होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें अगर आप डीजल इंजन में पेट्रोल का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर स्पार्क होगा नहीं, तो इसकी वजह से नॉकिंग की समस्या आएगी, आधा जल जाएगा आधा नहीं जलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर है इंजन काम भी प्रॉपर नहीं करेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो इंजन काम ही नहीं करेगा। प्रश्न 72 है ट्यूब रहित टायरों में के आवरण में कोई ट्यूब नहीं होती, ट्यूब होती है, ठोस रबड़ होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ट्यूब रहित टायरों के आवरण में कोई ट्यूब नहीं होती है, ट्यूबलेस टायर इनको बोला जाता है, जो कि छोटी गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। छोटे आकार के सूचना बोर्ड का व्यास होता है, आप सभी को पता होगा छोटा, मोटा, मध्यम 3 टाइप के होते हैं। तो छोटे आकार के सूचना बोर्ड जो होंगे, सूचना बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर सूचना बोर्ड की बात हो रही है। तो छोटा 600 का हो जाएगा, मध्यम 900 का हो जाएगा, बड़ा 1200 का हो जाएगा। यहाँ पे छोटा है 600 mm। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्लच पेडल का काम खालिस्तान और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच पावर को सपना और अलगना, मतलब कि ये क्या लिखा है पता नहीं, मतलब कि एक बार जोड़ना और एक बार अलग करना, इसका मतलब होता है एक बार तो इनका संयोजन करना और दूसरा मतलब कि इनको अलग करना यहां पर होता है। तो क्लच पेडल का काम क्या होता है? इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच पावर को जोड़ना और तोड़ना, अलग करना।
है ना, ये होता है। तो इसका मतलब वो जोड़ना, इसका मतलब होता है अलग करना, मतलब जोड़, इसको छोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान और यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, गोल आकृति में संकेत है, तो ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट का जो संकेत है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक आप चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चल सकते। पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए भैया अगर वेट कर रहे हैं तो वाहन को रोकें, तब तक इंतजार करें जब तक सड़क पार न कर लें और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस पैदल यात्री द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? पैदल यात्री। भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस पैदल यात्री द्वारा जारी किए जाते हैं। भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस खालिस्तान के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं ये आपको बताना है। भारी वाहनों के जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं ना, वो यहाँ पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी आरटीओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 78 है। पीछे के टक्कर में ड्राइवरों के संलग्न होने का सर्वाधिक आम कारण क्या है? पीछे की टक्कर में, तो यहाँ पर है सामने के अन्य गाड़ी के साथ नजदीक चलना, है ना। सामने कोई गाड़ी चल रही है, सामने कोई गाड़ी चल रही है तो उसके एकदम नजदीक चलते हो तो आप क्या करें, अचानक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और पीछे की टक्कर है वो यहाँ पर मतलब कि हो जाती है ना। तो पीछे के टक्कर में ड्राइवरों के संलग्न होने का सर्वाधिक आम कारण क्या है? सामने के अन्य गाड़ी के साथ नजदीक आप अगर गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो एक्सीडेंट की ज्यादा संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 79 है। ड्राइवर को एक सड़क पर कहां गाड़ी चलाना चाहिए जहां लेन मार्क नहीं किया गया है? अगर कोई सड़क है जहां पर लेन को मार्क नहीं किया गया तो फिर आप गाड़ी को कहां चलाएंगे? तो यहां पर यथासंभव सड़क की लेफ्ट साइड में आपको गाड़ी चलानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मालवाहक गाड़ी के चालक को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। मालवाहक गाड़ी के चालक को, जो ट्रांसपोर्टेशन या मालवाहक जो स्टेज कैरिज होते हैं उनके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स कार्ड, इमिशन सर्टिफिकेट या आपके रोड परमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सभी होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापक तौर पर प्रयोग होने वाले ब्रेक काम करते हैं। व्यापक तौर पर सबसे ज्यादा कौन से ब्रेक होते हैं? हाइड्रोलिकली, यानी जो जिसमें ऑयल काम में आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ऑयल से काम करने वाले, आप सभी को पता होगा .3 या .4 ग्रेड का ऑयल यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? हाइड्रोलिक ब्रेक में। और व्यापक तौर का मतलब है सबसे ज्यादा काम आने वाले। स्किडिंग का मुख्य कारण क्या होता है? स्किडिंग का मतलब होता है फिसलना। तो फिसलने का मेन कारण क्या होता है? यहां पर गीले रास्ते, गाड़ियों में अपर्याप्त टायर ट्रेड, स्थिति के अनुसार गाड़ी की अत्यधिक गति, ठीक से ब्रेक लगाने की ड्राइवर की अक्षमता। तो यहां पर जो है इस स्थिति के अनुसार गाड़ी की अत्यधिक गति, तो यहां पर मतलब कि जो स्पीड की लिमिट है, जो स्पीड आपको रखनी चाहिए रोड के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार, उससे आप अगर स्पीड ज्यादा रखते हैं तो गाड़ी फिसल सकती है। प्रश्न संख्या 83। ढलान पर गाड़ी चलाते समय चालक को क्या ध्यान रखना चाहिए? यहां पर ढलान पर गाड़ी चलाते समय चालक को न्यूट्रल गियर का व्यवहार करके और इंजन बंद करके गाड़ी को नीचे की ओर नहीं लाना चाहिए। न तो आप न्यूट्रल कर सकते हैं, न ही आपको इंजन को बंद कर सकते हैं। ये दोनों ही काम घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए दोनों काम आपको नहीं करने चाहिए जब ढलान की ओर गाड़ी चल रही होती है। प्रश्न 84। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय चालक को चाहिए कि वह क्या करें? मानव रहित मतलब जहां पे अनगार्डेड रेलवे जो क्रॉसिंग होती है उसकी बात हो रही है। तो अनगार्डेड रेलवे जो क्रॉसिंग होगी, गाड़ी को रोक दें और स्वयं या उसका सहायक गाड़ी से उतरकर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी तरफ से रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। इसके बाद ही आप क्रॉसिंग है वो वहां से करें आप। यदि ऐसा लगता है कि पांव का ब्रेक फेल हो गया तो ड्राइवर को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले है फुट ब्रेक को बार बार पंप करना, थोड़ा हैंड ब्रेक लगाना, देखो ध्यान से, और निचले गियर में गाड़ी को बदलना। हैंड ब्रेक आपको पूरा नहीं खींचना, पूरा खींचेंगे तो गाड़ी पलट सकती है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न 86 है। गाड़ी चलाते समय चालक को क्या करना चाहिए? गाड़ी चलाते समय चालक को बाएं हाथ का नियम मानकर गाड़ी को चलानी चाहिए। लेफ्ट जो रूल है आपको मानना है कि आप गाड़ी रोड के लेफ्ट साइड में चलाएंगे। ट्रैफिक की हरी बत्ती झपकने का अर्थ होता है, ट्रैफिक की हरी बत्ती झपक रही है तो इसका मतलब होता है गाड़ियों को पास करने की अनुमति है, गाड़ियां आगे जा सकती है या आगे निकल सकती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 88 है। ओवर ड्राइव स्थित होता है। ओवर ड्राइव कहाँ स्थित होता है? सभी को पता होगा कि ओवर ड्राइव जो होता है वो गियर बॉक्स के बाद होता है और प्रोपेलर शाफ्ट के से पहले होता है, मतलब प्रोपेलर शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में ओवर जो ड्राइव है होती है।
रास्ते में एक कैंची मोड़ शार्प बैंड के लिए ड्राइवर को कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए। तो अभी जैसे मोड़ आ गई है तो आप गाड़ी को धीमा कहाँ करोगे, मोड़ के आने से पहले, मोड़ के ऊपर आने के बाद कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पहुंचते समय और मोड़ पर प्रवेश करने से पहले आपको ब्रेक का इस्तेमाल वो करना चाहिए, जिससे कि आप मोड़ पर आराम से आगे बढ़ सकें। रास्ता दें संकेत चिन्ह आकार में होता है, जो रास्ता दें होते हैं गिव वे को कहा जाता है, और गिव वे का जो संकेत होता है आप सभी को पता है उल्टे त्रिभुज में होता है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन विपरीत दिशा से पुल में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर आप किसी पुल पे चढ़ रहे हैं और सामने से ऑलरेडी अगर एक व्हीकल आ रहा है तो उसको आप पहले आने दें, उसको गुजरने दें, फिर आप एंटर करें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार न कर लें और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न सी के ब्रांड में एक मार्क लेन से दूसरे में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। एक मार्क लेन से दूसरे में, यानी आप जिस गाड़ी रोड पर चला रहे हैं तो वहां पर एक से अधिक लेन है, तो आपको लेन को परिवर्तित करना है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो दिशा सिग्नल या हाथ सिग्नल का प्रयोग करके अपने अभिप्राय की समुचित चेतावनी है वो पीछे से आ रहे व्हीकल को आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह अधिकतम दूरी क्या है जिसमें एक ड्राइवर एक बाइसिकल लेन में चल सकता है जब रोड नियमों के अनुसार अनुमति हो, तब तक जब तक कि सुरक्षा के साथ रोड प्रवेश करना या छोड़ना आवश्यक हो। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो साथियों बताना चाहूंगा इसका जवाब 50 मीटर हो जाएगा। फिर भी इस प्रश्न को मैं होल्ड करता हूं, इसका जवाब हमें अभी तक प्राप्त एक्यूरेटली सबूत के साथ, तथ्यों के साथ इसका जवाब हमें नहीं मिला है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 93 है। पावर ब्रेक कहलाने वाले ब्रेकिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है। पावर ब्रेक कहलाने वाले ब्रेकिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, कंप्रेस्ड वायु, वैक्यूम, इनमें से कोई नहीं। तो पावर ब्रेक जो होते हैं ना वो जो है मैन्युअली, साधारणतया मैं बात करता हूं यहाँ पर एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं, एयर प्रेशर ब्रेक। तो यहाँ पर एयर प्रेशर में कौन सा है, कंप्रेस्ड वायु का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। पावर ब्रेक कंप्रेस्ड वायु। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 आप सभी को पता है यहाँ पे जो संकेत दिया गया है वो इसमें वैसे तो उल्टा त्रिभुज है, और इसका ऐसे कैसे संकेत है, मतलब कि जो है ये उल्टा हो सुल्टा कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा भी है तो ये क्या है, इसका मतलब भी यही होता है कि विभाजित रास्ता आ गया, डिवाइडेड जो मतलब कि मार्ग होता है ना, डिवाइडेड रोड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रैफिक नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में क्या शामिल नहीं है। स्पष्ट दृश्यता, आसान मान्यता, ड्राइवर के लिए पर्याप्त समय, ट्रैफिक जनसंख्या। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक नियंत्रण उपकरण के माध्यम से लगाए गए विभिन्न जो नियम है इसमें ट्रैफिक जनसंख्या शामिल नहीं है। स्पष्ट दृश्यता, आसान मान्यता, ड्राइवर के लिए पर्याप्त समय, तीनों काम होते हैं, चौथा नहीं होता। प्रश्न संख्या 97 निम्नलिखित किस स्थिति में एक ड्राइवर को चलती गाड़ी से एक भुजा फैलाने की अनुमति होती है। किस स्थिति में, तो आप सभी को बताओगे केवल जब हैंड सिग्नल देना हो तब आप केवल अपना हाथ है वो बाहर निकाल के फैला सकते हैं। प्रश्न 98 है। ब्रेक ड्रम के लिए किस धातु को प्रयोग में किया जाता है। ब्रेक जो ड्रम होते हैं, ड्रम ब्रेक की यहां पर बात हो रही है, तो ढलवे लोहे का इस्तेमाल जो ब्रेक ड्रम है उसको बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 99 है। जब वाहन दुर्घटना से किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो क्या होगा। किसी वाहन से अगर किसी व्यक्ति को चोट लग चुकी है तो यहाँ पर घायल व्यक्ति की चिकित्सा कराने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे और 24 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न 100 है। वाणिज्यिक गाड़ी विन्यास में इंजन आगे, पीछे या फर्श के नीचे स्थित होता है मुख्यतः। वाणिज्यिक गाड़ी विन्यास में इंजन आगे, पीछे या फर्श के नीचे स्थित होता है, क्यों। यानी कई गाड़ी में आगे, कईयों में पीछे, कईयों में बीच में होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर होता है बेहतर भार वितरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो जी हां दोस्तों, यहां पर जो प्रश्न संख्या ये कौन सा आ गया है, 2 प्रश्न बीच में छूट गए थे उनको मैं यहां पर करा देता हूं। प्रश्न 56 है। एक इंटरसेक्शन के कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है आप पार कर सकते हैं। मतलब गाड़ी को पार करने से संबंधित जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं होती है, ट्रैफिक लाइट नहीं है मतलब कि वहां पर क्या है, भीड़ भाड़ का कम माहौल है, तो वहां पर आप 10 मीटर दूर गाड़ी को पार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। ये इंटरसेक्शन के अधिकतम कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट है ड्राइवर गाड़ी पार कर सकता है। तो ट्रैफिक लाइट है तो वहां पर आपको कम से कम 20 मीटर की दूरी पर आपको गाड़ी पार कर सकते हैं। 20 मीटर से कम दूरी पर गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए। और ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आप 10 मीटर की दूरी
तक आप नहीं कर सकते, केवल बाद में कर सकते हैं ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन यानी कि चौराहे पर ट्रैफिक लाइट है तो यहां पर 20 मीटर और ट्रैफिक लाइट नहीं है तो 10 मीटर, यहां पर ये जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आज हमने आईटीबीपी का जो पिछला पेपर है उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया और इसमें 60 प्रश्न हमने देखे हैं और फटाफट सटासट सेशन का ये पार्ट है और इसमें शानदार प्रश्नों के जवाब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, और फिर से बताना चाहूंगा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा आप हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा आपको हमारा ऐप स्टडी एट होम ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।